हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में पिछले बार क्वेश्चन किए थे और उसके पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। तो आज एलसीएम और एचसीएफ को ही आज आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का जो भी पार्ट है उसको खत्म कर देते हैं। तो देखिए, एलसीएम समझ गए थे, एचसीएफ भी समझे थे, अच्छा से कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए और जो लेवल हम पढ़ाएं बाबू वही लेवल का रहेगा। उससे ज़्यादा एलसीएम और एचसीएफ का लेवल है नहीं, ठीक। और जितना हाई से हाई, जितना लो से लो, जितना ट्रिक, जितना थ्योरी टोटल बताएं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल का जो एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा दे देता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में सब चीज़ आ जाएगा। कोई भी पोलिनोमियल है, उसका एलसीएम कैसे निकाले, उसका एचसीएफ कैसे निकाले, इस टाइप से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ वो जो हम बताए थे ना, उसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे उसमें हम क्या बताए थे कि एलसीएम मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो हम तोड़ तोड़ के बताए थे ना, वो चीज़ इसमें ध्यान रखना है। जैसे देखिए, अगर इसको समझना है तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को फैक्टर में तोड़ देना है। क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। इसके बाद उसमें से देखना है कि क्या बोल रहा है, हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है या एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। एलसीएम में क्या देखते थे हम लोग कि सबसे पहले मल्टीपल करते थे, इसके बाद उसका कॉमन निकालते थे, और कॉमन निकालने के बाद देखते थे कि सबसे छोटा कौन सा है वो निकालते थे। और एचसीएफ में क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करते थे, जो भी नंबर दिया हुआ रहता था उसको फैक्टराइज करते थे, और उससे फिर कॉमन निकालते थे। और जो कॉमन निकालते थे उसमें जो सबसे बड़ा रहता था, सबसे हाईएस्ट रहता था, वो एचसीएफ होता था। तो उसको देखिए, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, फर्स्ट लिंक, दो ही लिंक उसमें डाला रहेगा, फर्स्ट लिंक और सेकेंड लिंक। आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ का ही पार्ट है, एलसीएम और एचसीएफ का ही पार्ट है, तो उसको देखिएगा, ठीक। आज इसको जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल का आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सीखते हैं कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। सब छोटा छोटा से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आपके पास तीन चीज, एक दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है, या एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है एक इक्वेशन। और बोलता क्या है कि इसका हमको एलसीएम निकाल के बताइए। तो एलसीएम निकालिएगा तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीपल कीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल करेंगे, जैसे नंबर में रहता था तो हम लोग क्या बोलते थे, 4 का मल्टीपल करते थे, 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे 4 का 8 4 12 4 4 4 8 12 16 20, ऐसे करके हम लोग करते थे। तो यहाँ हम लोग का फर्स्ट क्या है, एक्स वाई का मल्टीपल कीजिए तो क्या आएगा, एक्स गुने वाई आएगा। फिर एक्स स्क्वायर वाई का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर वाई का कीजिए तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, एक्स गुने वाई को फिर वाई लिखते हैं। अब फिर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है, इसको मल्टीपल करेंगे तो एक्स गुने वाई। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, सो देखिए, यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए हम लोग कैसे करते थे। जैसे देखिए, 2 4 6 8 है, यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम निकालना था तो सब में अगर स्टार्टिंग में 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4, ऐसे ही तो एलसीएम निकाल देते। इसमें भी देखिए, ये क्या है, ये एक टर्म है एक्स है, फिर क्या है, ये एक वाई है, एक टर्म है, और फिर ये एक्स है। ऐसे ही तो लिखते थे इसमें 2, यानी 2 से सब में डिवाइड हो जा रहा है, यानी एक से क्या है, एक से सब में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, एक ले लिए। फिर क्या किए, फिर देखिए, फिर 2 से सब में डिवाइड हो रहा है, तो फिर देखिए हम लोग यहाँ y से सब में डिवाइड हो रहा है, फिर क्या दिए, 3 और 2 बच जाता था, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन सॉरी, यहाँ x और y अलग अलग है, तो ये x अलग हो जाएगा और ये y अलग हो जाएगा। तो ये 3 में से एक टर्म आ जाएगा x, गुने ये y में से एक टर्म आ जाएगा y, और ये x और y अलग अलग गुने क्या हो जाएगा, x गुने
वाई, ऐसे ही तो ये हम लोग को आया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं लास्ट में, जैसे यहाँ से निकालेंगे तो 2 × 2 × 3 × 2, इसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या, x² y², ये इसका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, जैसे x³ ले लिए, x² ले लिए, x⁵ ले लिए, इसका एलसीएम निकालते हैं। x³ x² x⁵, ऐसे एलसीएम मत निकालिए डायरेक्ट। अच्छा इस तरह से तो एलसीएम आप लोग निकालना सीखिए गए होंगे, x3 x² और x⁵, ये है, इसको ऐसे करके एलसीएम निकाल लीजिए। या ये भी जो था xy² x² y xy², उसको भी इसी तरह से एलसीएम निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी एलसीएम निकालिएगा सेम ही चीज आएगा। जैसे देखिए इसको अगर हम लोग एलसीएम निकालना चाहें तो इसको एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ x³ है, अगर x² से भाग लगाएंगे तो सब में भाग लगेगा, तो x² रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा x⁵, और फिर x से लगाते हैं, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या होगा x²। अब देखिए सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² × x × x² बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 5, यानी x⁵, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, x⁵ एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को एलसीएम निकालने के लिए देगा। अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ ये 3 को दिया हुआ था, ये तो सिंपल है। अब इसी में आप लोग को क्या करेगा कि पोलिनोमियल यानी सब चीज मिला के देगा, और बोलेगा कि वहां से एलसीएम निकालिए। तो देखिए वहां से भी एलसीएम निकाल के दिखाते हैं, उसमें से भी कैसे एलसीएम निकाला जाता है, हर एक तरह का क्वेश्चन सिखाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है, हर एक टाइप का क्वेश्चन सिखाएंगे। और अभी से लेके सब दिन काम देगा, जब तक आप लोग मैथ पढ़िएगा तब तक काम देगा। लेकिन एग्जाम में पूछता है बाबू, एग्जाम में अगर पूछ देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए एक अगला किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है आप लोग को, एक सिंपल पहले लेते हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगर आप लोग को इस तरह से भी बोल सकता है कि मान लीजिए 2 चीज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है x-2 दिया हुआ है, और एक और x-2 और एक और क्या है x² - 4x + 4 है। ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है क्या है कि इससे एलसीएम निकाल के बताइए, इससे एलसीएम क्या होगा। तो इससे एलसीएम हम लोग को निकालना है, तो आप लोग दो जैसे आप लोग सुविधा हो, जो अभी फैक्ट अलग अलग तोड़ के बताएं वैसे भी कर सकते हैं, फिर ये जो ऐसे लाइनिंग खींच के ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिविजिबल मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइज मेथड से। ये जो ऐसे क्या कर रहे हैं, इसको डिविजिबल मेथड बोलते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं। और ये जो शुरू में स्टार्टिंग में किए उसको क्या फैक्टर के अनुसार सबको तोड़ रहे थे, फैक्टराइज कर रहे थे। उसी तरह से इसमें भी देखिए दोनों मेथड से बताते हैं। पहले x-2 को क्या करना है, x-2 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये तो x-2 ही रहेगा, छूटेगा ना। अब ये इसको फैक्टराइज करते हैं, x² - 4x + 4 को फैक्टराइज करते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, सो देखिए क्या आएगा, ये तो a² - 2ab + b² का फॉर्मूला हो गया है जी। तो क्या ये तो a² - 2ab + b², यानी a - b के फॉर्मूला पे जैसे देखिए यहाँ से x² तोड़ेंगे, माइनस बीच में क्या होगा 2 × 2x + b²। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, x - 2 का क्या होल स्क्वायर, यानी x² - 4x + 4 को हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, x - 2 × x - 2 के टर्म में, ऐसा तो फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। देखिए यही इक्वेशन है, कभी कभी बड़ा दे देगा, कभी कभी छोटा दे देगा। और ध्यान में रखिएगा कि ये हम एग्जाम्पल अभी लो लेवल का बता रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में बड़ा वाला ही पूछता है, छोटा वाला कभी कभी बाई चांस पूछ देता है। अब देखिए ये तो 2 हो गया, अब दोनों को फैक्टराइज कर दिए, एक का फैक्टराइज आया x - 2 आया, और एक का आया x - 2 2 आया। तो अब इसमें से अब हम लोग को निकालना है कॉमन। तो सबसे पहले क्या, एक इससे ये वाला कॉमन है और इससे ये वाला कॉमन है, तो एक दोनों में से जो कॉमन है वो निकालिए, x - 2 दोनों में से कॉमन, और ये x - 2 बचा, तो उस x जो इधर एक्स्ट्रा में बच जाता है उसको तो साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये x - 2 बचा, उसको क्या करना है, x - 2 साथ में घुसा देना है। जैसे ही साथ में घुसाएंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, और यही इसका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। x - 2 और x² - 4x + 4 का क्या हुआ, एलसीएम हुआ। जैसे देखिए अगर आप लोग डिविजिबल मेथड वाला जो सीखते हैं उससे बनाए तो उससे भी देखिए, उससे भी बना देते हैं। जैसे किसका किसका एलसीएम निकालना था, x - 2 का एलसीएम निकालना था, और देखिए x² - 4x + 4 का निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे ऐसे लिख सकते हैं,
एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इस टर्म में लिख सकते हो। ब्रैकेट बीच में देखिए ये कर दिए हैं, बीच में कॉमा लगा दिए हैं, एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू है, ठीक। अब देखिए इसको डिवाइड, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वन बचेगा और यहाँ से देखिए एक्स माइनस टू कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक और क्या बचेगा, एक्स माइनस टू बचेगा। अब क्या करना है, दोनों को तो गुना ही तो करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। और यही करना है एलसीएम में, आप लोग को यही करना है एलसीएम में, आप लोगों को क्या करना है, यही करना है। अब थोड़ा सा और लेते हैं क्वेश्चन, एलसीएम का ही क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या है ना कि वाई स्क्वायर, क्या वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 है और क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4 है। इसको अब हम लोग को क्या निकालना, फाइंड एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, सो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा, इसको भी फैक्टराइज करना होगा। वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को कैसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करना जानते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा यहाँ समस्या आएगा। फैक्टराइज करने आना चाहिए। क्या करना होता है, ये बाहर वाला 8 है उसको ये वाई स्क्वायर का जो या एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसके साथ क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 8 आया, फिर उसको क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर इसको ऐसा सजा देना है ना कि प्लस माइनस करने के बाद हम लोग को क्या मिले, 6y मिले। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब कि 4y प्लस 2y बराबर क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। और इस दोनों की गुना करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाना चाहिए, 8y स्क्वायर मिल जाना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है इसको तोड़ने का, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4y प्लस 2y प्लस 8। यहाँ से y कॉमन लेते हैं, यहाँ मिलेगा y प्लस 4 प्लस यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, y प्लस 4 मिलेगा। फिर क्या यहाँ से मिलेगा, y प्लस 2 एक टर्म मिलेगा और एक टर्म क्या मिलेगा, y प्लस 4 मिलेगा, ठीक। और फिर इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से मिलेगा क्या, वाई माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2। अब देखिए दोनों जगह क्या क्या मिला, एक से हम लोग को एक से क्या मिला, y पर, इससे ये वाला लिखते हैं पहले, नीचे वाला देखिए, ये वाला y प्लस 2 y प्लस 4 एक से मिला, और एक से क्या मिला, y प्लस 2 मिला और y माइनस 2 मिला। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या क्या हम लोग को मिल क्या क्या रहा है हम लोग का, ये y प्लस 2 तो दोनों में ठीक है, लेकिन ये अलगे है ये अलगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं y प्लस 2, मतलब कि जो सब में है अगर कॉमन है तो कॉमन से एगो निकलेगा, अगर दूगो कॉमन है तो दूगो निकलेगा, अगर एगो साथे अकेले है, एगो अकेले, तो उसको क्या करना होगा, साथ में मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो जैसे ये दोनों में क्या था, कॉमन था, तो इससे एगो निकलेगा y प्लस 2। ये अलगे है तो अलगे क्या होगा, अलगे है तो इसको डायरेक्ट गुना कर देना होगा। ये y माइनस 2 है तो इसको भी क्या कर देना होगा, डायरेक्ट गुना कर देना होगा। और यही क्या है, इसका एलसीएम है, यही तो इसका एलसीएम है। समझे बात को, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं ना तो फिर हम ऐसे ही पढ़ाते रह जाएंगे, फिर पता चलेगा कि किसी को समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल एक दो और लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा अब बड़ा बड़ा लेते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, अभी एलसीएम ही सीख रहे हैं, अभी एचसीएफ नहीं सीखे हैं। इसका एलसीएम एक पूरा इसको कवर करेंगे एलसीएम से, इसके बाद फिर एक और इसका वीडियो बनाएंगे, उसमें होगा क्या, एचसीएफ, और वो भी पोलिनोमियल का ही रहेगा। क्या, वो भी पोलिनोमियल का। और एक और वीडियो रहेगा जो सबका मिक्सअप रहेगा। हम सब वीडियो आप ही लोग को दे देंगे, जितना मेरे को पता है, जितना हम आप लोग को दे सकते हैं वीडियो बना के देने की कोशिश करेंगे। और कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ, जो ट्रिक आता है मेरे को वो ट्रिक आप लोग को भी सिखाएंगे। अगर
आप लोग को भी कुछ आता है तो आप लोग भी सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना कोई गलत बात नहीं है। सीखना और सिखाना ये तो पूरा जिंदगी भर चलते रहता है। ठीक, तो देखिए सीखने और सिखाने में इसमें कुछ बड़ा छोटा कुछ हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए। आदमी जब 60 साल 70 साल का होता है ना, तब भी सीखना शुरू करता है, तब भी सीखना शुरू करता है। एक KFC का नाम सुनेंगे, जो KFC अभी चलता है ना, KFC, इसका स्टोरी देखिए। इसका जो मालिक था वो बहुत स्ट्रगल करते 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 कैसा कैसा, मतलब बहुत लंबा एज तक कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सीखना जो होता है ना, सीखना कभी भी छोड़ा नहीं, और लास्ट में ऐसा हुआ कि पूरा भी वर्ल्ड में छा हुआ KFC। और ऐसा है बहुत 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 चीज, बहुत सारा चीज ऐसा ऐसा जो मतलब कि लास्ट टर्म में जाके अपना, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बहुत चीज मिलेगा। और ये मत सोचिए ना कि हम जानते हैं तो अगले को नहीं बताएंगे, ये बहुत बड़ा, समझिए ना, ये स्वीट पॉइजन है। स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन समझते क्या होता है? स्वीट पॉइजन उसको बोलते हैं ना जो धीरे धीरे असर करता है, एकदम धीरे 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 असर करेगा आपका दिमाग में। स्वीट पॉइजन तो उसी को बोलते हैं। धीरे धीरे असर करते 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 एक बार पूरा बॉडी में फैल जाएगा, और एक बार ऐसा फैलेगा ना कि ब्लास्ट होकर फट जाएगा। तो इसलिए बस सीखना सिखाना चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब एक और अलग टाइप का लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा इससे ज़्यादा लेवल का लेते हैं, उसको देखते हैं, उसको बनाने में भी मजा आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब -1, और एक और क्या है, एंड एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसका हम लोग को क्या निकालना है? LCM निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। सो इसका LCM निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो x3 -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 13 बराबर, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए फॉर्मूला पे आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अलजेब्रा आ गया बाबू, अलजेब्रा पढ़ाए नहीं है हम लोग, नहीं पढ़ाए हैं अभी अलजेब्रा, लेकिन आप लोग तो याद करके रखे होंगे फॉर्मूला। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग को, x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, ये एक्स क्यूब -1। अब इसको फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको फैक्टराइज मत कीजिए, और फिर इसको फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं शायद इसमें से कुछ मिल जाए कुछ। तो क्या है हम लोग को, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसको फैक्टराइज करना है, कैसे होगा। सो 4 है तो अगर स्क्वायर कर दें तो होना चाहिए, देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा, इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना ही होगा, क्योंकि सब चीज बनाया हुआ ही तो मिलेगा नहीं। तो इसको देखिए, एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, ठीक, प्लस इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो अगर हम लोग 2ab प्लस अगर करना चाहें तो हम लोग को क्या लिखना होगा, इधर बी स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ये 2x स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर लगाना होगा, क्योंकि देखिए ये वाला तो यही टर्म है। यहाँ हम लोग क्या किए, 2ab, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या 1 किए, प्लस बी स्क्वायर, लेकिन 2x स्क्वायर यहाँ नहीं है, क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो फिर वहां पहुंच जाएंगे 2x स्क्वायर की जगह। अब देखिए ये जो टर्म है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर, माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से एक और चीज बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के टर्म में आ गया। तो इसको भी तोड़िए दीजिए, और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स मिला। दो टर्म मिला यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हम लोग को मिला यहाँ से। लेकिन हम लोग को निकालना क्या था, ठीक ठाक सब है ना। चलिए सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। अब क्या, एक्स क्यूब माइनस 1 का ये वाला फैक्टराइज निकला, और एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कौन सा फैक्टराइज निकला, ये। यहाँ पे देखिए तो दोनों में से कोई कॉमन है, अगर कॉमन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गोल घेर रहे हैं से, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, मतलब दोनों में से एक टर्म निकलेगा। एक टर्म क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये निकलेगा। और ये अकेला बचा है, ये भी अकेला बचा है, तो इसको साथ में लिख देते हैं। यहाँ क्या होगा, एक्स माइनस 1, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। देखिए ये कितना बड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमको एलसीएम निकाल देना, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी गौर करने वाली बात है कि ये टर्म और ये टर्म, यही वाला चीज उठ के आ गया है, केवल x माइनस 1 यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लगा है, मतलब x से पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यही इसका एलसीएम है। ठीक, अच्छा ठीक है, एलसीएम अभी एचसीएफ में नहीं घुसेंगे, एचसीएफ ही बताएंगे। और देखिए और एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ना 3 को भी दे देगा, 3 को दे देगा तो फंसना नहीं है, बस ऐसे ही क्या करना, सभी को फैक्टराइज कर देना है, और फैक्टराइज करने के बाद जो भी हम लोग को सॉल्यूशन मिला वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, बड़ा आराम से एकदम सहजता के साथ क्या करना है, सॉल्यूशन कर देना है, बस खुद से सब सॉल्यूशन हो जाएगा, धीरे 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 पहुंच जाइएगा वहां तक। एक बताते हैं, एक अलग क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। क्या बोलता है कि 9xy स्क्वायर बोल रहा है, और क्या यहाँ है, x प्लस वाई है, और एक और बोल रहा है 12x स्क्वायर y है, इंटू इधर क्या बोल रहा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और बोलता क्या है कि इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। ये एक टर्म है और ये टर्म है, दोनों में से हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए 9xy स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, इसको पहले फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलेगा, सबसे पहले 9 को तोड़ेंगे, तो 9 को क्या तोड़ देंगे, 3 गुने 3 गुने एक्स को तोड़ेंगे, एक्स होगा, वाई को तोड़ेंगे तो क्या होगा, वाई गुने वाई होगा, और ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई ही रहेगा, इसको तो कुछ नहीं टूटेगा। अब आते हैं 12 एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आते हैं। तो देखिए 12 को तोड़ेंगे तो क्या में तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 गुने एक्स स्क्वायर में वाई में आते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या तोड़ेंगे, एक्स गुने एक्स, और वाई को तोड़ेंगे तो वाई गुने, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या तोड़ेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं कौन दोनों में से कॉमन है और कौन अकेला है। देखिए ये 3 कॉमन है तो ये 3 में से एक निकलेगा, ये दू अकेला है तो ये दू लिखा जाएगा, ये भी 3 अकेला, वो भी लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में ये एक्स एगो है टर्म, ये एक वाई टर्म है एगो, तो इस दोनों में से आधा आधा निकलेगा, एक निकलेगा, एक्स ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई भी ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसमें देखिए यहाँ है एक्स प्लस वाई, इसमें भी एक निकलेगा और एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू ये भी 3 आ जाएगा, 3 इंटू ये 2 इंटू 2 आ जाएगा। फिर यहां से क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा,
फिर यहाँ देखिए y इंटू एक्स, ये भी दोनों निकलेगा, y गुने एक्स निकलेगा, गुने यहाँ भी y है वहां भी y है, तो यहाँ से y निकलेगा, गुने इधर से x प्लस वाई एक निकलेगा, x प्लस वाई निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या निकलेगा x माइनस वाई। और यही इसका क्या होगा, यही इसका एलसीएम होगा। तो इसको पहले सजा देते हैं। तो सजाने के बाद क्या कैसा दिखेगा से देखिए, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, 36, यहाँ 36, यहाँ देखिए एक से यहाँ पे है, एक से यहाँ पे भी है, वाई है यहाँ पे, वाई है यहाँ पे भी, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप लोग भी सॉल्यूशन कीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नहीं है। तो और कौन सा आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो आप लोग का भी बुक में होगा क्वेश्चन, तो बुक से आप लोग को भी प्रैक्टिस करना, छोड़ना नहीं है। क्या छोड़ना नहीं है, छोड़ दीजिएगा तो फिर छूटले ही रह जाएगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। क्या करना है, सीखना है, उससे को सामना करना है। ऐसे ही छोड़ के भाग जाइएगा मैदान में, अब फील्ड में तो उतर ही गए हैं कि हाँ अब हमको जंग लड़ना है, तो मैदान छोड़ के भागिए मत पीठ दिखा के। मैदान में जब उतर गए हैं तो डट के सामना करना है, डट के सामना करना है और आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। उतना हम लोग को नहीं सिखाया गया है कि पीछे हट हमेशा। अगर सिखाया कि भी गया होगा ना तो हम सिखा रहे हैं आप लोग को, मेरा बात मानते हो तो सुनिए, पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे ही बढ़ना है। हम लोग क्या जंग में जब उतर ही गए तो थोड़ी ना पीछे हटने से क्या क्या मिलेगा, पीछे हटने से कुछ नहीं मिलेगा, पीछे कुछ नहीं रखा हुआ, पीछे खाई है, पीछे हटिएगा तो गिर जाइएगा। इसलिए आगे ही बढ़ना है, आगे पिच रोड मिल जाएगा, आराम से बाइक का एक्सेलरेटर तेज करके निकल जाइएगा। लेकिन थोड़ा भी बैलेंस करके रहना होगा, पीछे भी जा सकते हैं आगे भी जा सकते हैं, पीछे नहीं जाना है, कहाँ जाना है, आगे जाना है बस। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो गया। और कभी कभी ना आप लोग को जैसे 2 इक्वेशन दे देता है, तो इक्वेशन दे देगा और उसमें से ना एक टर्म ही गायब कर देगा और बोलेगा कि उसका वैल्यू निकालिए। जैसे कोई भी इक्वेशन दे दिया कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके इक्वेशन दे दिया, और एक और इक्वेशन दे दिया, क्या दे देगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के एक्स दे देगा, और बोलेगा इस दोनों का एलसीएम क्या है, x माइनस 5 है, तो बोलेगा कि k का वैल्यू निकालिए। तो क्या इस ऐसा जहां भी क्वेश्चन पूछे ना तो क्या करना, जो उसका एलसीएम दिया हुआ है उसके बराबर 0 का, जैसे एलसीएम दिया हुआ है x माइनस 5 दिया हुआ है, तो क्या करना, x माइनस 5 बराबर 0 कर देना, और यहाँ x बराबर 5 ले लेना, ठीक। और ये 5 उस जगह पे पुट करना है जिसका वैल्यू पूछ रहा है। जैसे क्या इक्वेशन मान लीजिए रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के वाई, चाहे के एक्स ऐसे करके रहेगा, तो वहां पे उतना बराबर 0 ले लेना है और x बराबर जो भी वैल्यू है वो पुट कर देना है वो इक्वेशन में, तो वहां से k का वैल्यू खुद दे अपने आप निकल जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर पूछे बाई चांस तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ठीक। इसका 2 लेक्चर अभी और आएगा। एक लेक्चर आएगा एचसीएफ का, जिसमें एचसीएफ ज्यादा तो भाष नहीं है, एलसीएम से ढेर इजी है एचसीएफ। एलसीएम में क्या है कि एलसीएम में गुना करना पड़ता है, सबके देखते हैं कि कॉमन भी निकल रहा है उसको भी गुना करो, एक्स्ट्रा जो निकल रहा है उसको। अच्छा यहाँ से आप लोग ये समझे ना कि कॉमन वाला में से ए को गुना कर रहे हैं और अलग वाला में से ए को गुना कर रहे हैं, इसका रीजन यही है बाबू। जैसे देखिए 15, 9 और मान लीजिए 27 लिए, तो देखिए ये 15, 9, 27 ये क्या है, इसमें अगर हम लोग एलसीएम लगाएंगे तो 3 से, देखिए 3 से भाग डालेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 3 × 9 = 27। देखिए ये 3 ऐसा चीज है ना कि तीनों में फैक्टर आ रहा है, तो उसी तरह से देखिए ये 3 था, ये दोनों में फैक्टर आ रहा है, तो दोनों में फैक्टर आया तो एक ही ना लेंगे। जैसे यहाँ 3 गो में आ रहा था तो थोड़ी ना 3 बार हम लोग 3 3 3 लिखे, एक ही बार तो 3 लिखे, इसलिए जो कॉमन रहता है उसको अलग कर दिया जाता है। और फिर से देखते, जैसे देखिए अब यहाँ से भी करेंगे तो 3 यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3 × 9 हुआ। तो देखिए ये 3 है, ये इस 3 के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी, मतलब 2 के लिए था, इसलिए इस जगह से हम लोग क्या किए, 2 ही निकाले।
अब यहाँ देखिए, अब ये 5 अकेला बच गया, 3 अकेला बच गया, तो भाई एलसीएम निकालते थे तो आप लोग बचपन में क्या करते थे 6 7 8 9 में कि सबको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो भाई जो एक्स्ट्रा अकेले बचा उसको छोड़ नहीं देना, उसको भी क्या करना है, उसको भी बोलना है कि चल भाई तू साथे चल, तोरा छोड़ेंगे नहीं, उसको भी यार दोस्तों साथे साथे लेते चलना है। लेकिन फैक्टर ये एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें भाई मेरा लेवल का तू है तबे तू हमसे बात करेगा, मेरा लेवल का अगर नहीं है तो कोई मर्सी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारा मेरे सामने। एचसीएफ में ये घटना घटता है। तो एलसीएम क्या है कि जोड़ कर चलता है, सबको मिला जुला के चलता है, सबको साथ लेके चलता है। लेकिन एचसीएफ के पास बहुत ताव है, वो ताव दिखाता है ना, जो मेरे पास है उसके बराबर अगर तुम्हारे पास है तब तू मेरा होगा, नहीं तो तू फिर किसी और का होगा, होगी जो भी। समझ सकते हैं आप लोग बहुत समझदार हैं। तो बस यही है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है बाबू, फैक्टराइज है, इसको इसमें इतना तो मेहनत करना ही होगा। बिना इतना मेहनत के तो आज तक हम सीखे नहीं हैं। मेहनत करना जानते हैं हम, और मेहनत करवाना भी जानते हैं, इसलिए मेहनत करना है, पीछे नहीं भागना है। और जितना भी आप लोगों को वीडियो बता चुके हैं, जितना भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसको रिपीट करते रहिए। आज 25 तारीख हो गया, 5 और 3 8 दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा बाबू। और ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि लॉकडाउन बढ़ेगा, ये कभी भी दिमाग में मत आने दीजिएगा। लॉकडाउन जरूर उसका असर तो, क्योंकि अब बहुत ऐसा चीज आने लगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे दुकान खोलने का इजाजत दिया जा रहा है, तो वो सब चल रहा है। अब पता नहीं एजुकेशन वाला में क्या होगा, लेकिन एजुकेशन को भी ज्यादातर चांस है कि बंद करके रखेगा नहीं। इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, अलग वीडियो बना के उसमें आप लोग को सब बताएंगे क्या है नहीं। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक रोकते हैं, और शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, शेयर करना बंद मत कीजिए। आप ही लोगों को सपोर्ट से ही ये सब चलता है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वही सब हम लोग का मोटिवेशन रहता है, उसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं। पैसा ले नहीं रहे हैं कि पैसा लेते आप लोग से तो थोड़ा मेरे अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ चलो बाबू लोग पैसा दे रहा है, तो इसलिए बस बिंदास होकर पढ़ते रहिए मस्त से। ठीक, थैंक यू।